आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2026 गणतंत्र दिवस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए कोई नई बड़ी घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में चल रही प्रमुख योजनाओं और गणतंत्र दिवस पर की गई सराहना से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स ये हैं। मैया सम्मान योजना की जमकर तारीफ। गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने मोराबादी मैदान से मैया सम्मान योजना को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मील का पत्थर है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रशंसा हो रही है। वर्तमान में 51 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस योजना को सुरक्षित एवं सशक्त महिला सशक्त झारखंड के संकल्प का हिस्सा माना जा रहा है। पलाश योजना के तहत महिलाओं का उत्सव। कल 25 जनवरी देवघर में पलाश आजीविकोत्सव सरस मेला 2026 का उद्घाटन हुआ, जहां JSLPS झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की प्रतिभा और उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। ये मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक और पहल है। अन्य संदर्भ में महिलाओं के लिए हाल ही में पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गणतंत्र दिवस पर झारखंड की लड़कियों को 10,000 रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव रखा था, बिहार की तर्ज पर, लेकिन यह केंद्र सरकार से मांग के रूप में था। मुख्यमंत्री की तरफ से आज कोई नया ऐलान नहीं आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वरोजगार पर फोकस कर रही है और मैया सम्मान योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनी हुई है। अगर आज कोई ब्रेकिंग अपडेट आती है या किसी खास योजना की डिटेल चाहिए तो बताएं, तुरंत चेक कर लेंगे। अगली खबर है कि गणतंत्र दिवस 2026 की धूम। रांची के मोराबादी मैदान पर भव्य परेड आयोजित। 12 आकर्षक टैबलॉक्स ने शासन सुधार, सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति और विकास की गाथा बयां की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में कार्यक्रम भव्य रहा। झारखंड पुलिस की उपलब्धियां। DGP तदाशा मिश्रा ने गणतंत्र दिवस समारोह में पुलिस की उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट पेश किया। अपराध नियंत्रण और सुरक्षा में मिली सफलताओं पर जोर। मौसम में बदलाव। राज्य में तापमान तेजी से बढ़ने लगा। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि संभावित। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज। गर्मी बढ़ने वाली है। निकाय चुनाव की तैयारियां। इस हफ्ते झारखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। अन्य उल्लेखनीय घटनाएं। धनबाद में ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी। हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना के बाद पुलिस अलर्ट। झारखंड को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान सर्वे में टॉप अचीवर अवार्ड मिला। औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर सरकार प्रतिबद्ध। रिपब्लिक डे स्पेशल। झारखंड पर्यटन विभाग भारत पर्व 2026 में हिस्सा ले रहा है। 26 से 31 जनवरी तक राज्य की संस्कृति और पर्यटन को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करेगा। अगली खबर है कि कर्तव्य पथ पर भव्य परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में परेड हुई, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की ताकत दिखाई गई। मिसाइलें, युद्धक विमान और सिंदूर फॉर्मेशन में IAF के राफेल, सुखोई, MiG-29 ने आकाश को रंगीन बनाया। यूरोपीय संघ EU की भागीदारी ऐतिहासिक। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ EU के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि एक सफल भारत दुनिया को और स्थिर बनाता है। ये भारत EU के रिश्तों में मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत EU सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप। परेड के अगले दिन 27 जनवरी एक महत्वपूर्ण समझौता होने की संभावना है। ट्रंप का संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गणतंत्र दिवस पर भारत को बधाई दी और कहा कि अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। परेड में विविधता। 2,500 कलाकारों ने वंदे मातरम पर नृत्य किया, जो भारत की एकता में विविधता को दर्शाता है। स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी भी दी गई। अन्य प्रमुख खबरें। रेनो डस्टर 2026 लॉन्च। नई जनरेशन रेनो डस्टर आज या कल भारत में पेश की जा रही है। ये क्रेटा और सेल्टोस से मुकाबला करेगी। भारत EU FTA पर बातचीत। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर 21 जनवरी के बाद अब निर्णायक दौर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संदेश। कई देशों ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, जिसमें पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप मैच बाइकॉट की अफवाहें भी चर्चा में हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं। अगली खबर है कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो लाखों गरीब परिवारों के चूल्हों में उजाला ला रही है। अगर आप घर में अभी भी धुआं वाली चूल्हा जलता है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना देश की गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत योग्य परिवारों को गैस कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, ताकि वे धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें और सुरक्षित तरीके से गैस सिलेंडर पर खाना पका सकें।
इस योजना का उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिले और परिवार का स्वास्थ्य बेहतर रहे। सरकार इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों को उपलब्ध करवाती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नज़दीकी ई-मित्र केंद्र, गैस एजेंसी या ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में जाकर उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको गैस कनेक्शन और मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी। अगली खबर है कि IND T20 सीरीज। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच जीतकर सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। अभिषेक शर्मा ने तूफानी अर्धशतक 14 गेंदों में लगाया, जो भारत के दूसरे सबसे तेज T20 I50 में से एक है। ईशान किशन ने भी 32 गेंदों में 76 रन ठोके। जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी की। युवराज सिंह का एक खास रिकॉर्ड बाल बचा। WPL 2026 आज RCB विमेन vs MI विमेन मैच चल रहा है। स्मृति मंधाना ने टॉस जीता। मुंबई इंडियंस ने 50 जोड़ रन बना लिए हैं। लाइव अपडेट्स के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2026 विवाद। BCCI ने कहा कि भारत चाहता था बांग्लादेश मैच खेले, लेकिन पाकिस्तान ने गुमराह किया। पाकिस्तान अब भारत से मैच न खेलने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने T20WC में भारत आने से मना कर दिया था। अगली खबर है कि आज 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और देश की भावना को व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत की आन बान और शान का प्रतीक ये महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर परेड देखी, नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न विश्व नेताओं जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, भूटान और साइप्रस के नेताओं के शुभकामना संदेशों का जवाब देते हुए भारत की दोस्ती और साझेदारी पर जोर दिया। परेड और उत्सव में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और युवा ऊर्जा का भव्य प्रदर्शन हुआ। कल 25 जनवरी के मन की बात 130वें एपिसोड में उन्होंने मतदाता दिवस पर फोकस किया था, जहां नए वोटर्स को प्रेरित किया और मतदान को लोकतंत्र की आत्मा बताया था। आज यानी 26 जनवरी 2026 को झारखंड में सोने की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य के प्रमुख शहरों जैसे रांची, जमशेदपुर और धनबाद में भाव लगभग एक समान बने हुए हैं। यहां आज के अनुमानित भाव दिए गए हैं प्रति 10 ग्राम। झारखंड में सोने का भाव 26 जनवरी 2026। सोने की शुद्धता, आज का भाव प्रति 10 ग्राम, कल का भाव प्रति 10 ग्राम। 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,60,360 रुपये, 1,60,370 रुपये। 22 कैरेट जेवर के लिए 1,47,000 रुपये, 1,47,010 रुपये। 18 कैरेट 1,20,230 रुपये, 1,20,240 रुपये। प्रमुख शहरों में भाव 24 कैरेट 10 ग्राम, रांची 1,60,360 रुपये, जमशेदपुर 1,62,134 रुपये, धनबाद 1,60,360